नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए, जैसे कि आपका एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल, सीपीओ या फिर कोई भी स्टेट के एग्जामिनेशन हो गए, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रेलवे एग्जामिनेशन में भी ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन करें। उसके लिए आपको टेलीग्राम पे जाना है और आपको सिंपली सर्च करना है द फाइनल टच। ठीक है, आपको वहाँ सर्च करना है द फाइनल टच, @ लिख करके द फाइनल टच लिखेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों उसको ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, वहाँ पे मैं और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। दोस्तों आज का ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि अ ट्रेडर बॉट 2 cows फॉर ₹19,500. He sold one at a loss of 20% and the other at a profit of 15%. If the selling price of each cow is the same, then what is their respective cost prices? दोस्तों हिंदी वालों के लिए मैं एक बार बता देता हूँ इसका ट्रांसलेशन करके कि एक व्यापारी है, वो 2 गाय खरीदता है। ठीक है, और दोनों का जो मिला करके रेट है, यानी कि कुल जो उनका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य है, वह 19,500 रुपये है दोनों का मिला करके। एक को उसने 20% नुकसान पे यानी कि हानि पे बेच दिया और दूसरे को उसने 15% के लाभ पे यानी प्रॉफिट पे बेचा। ठीक है, यदि उनका जो सेलिंग प्राइस यानी कि जो विक्रय मूल्य है वह क्या है, बराबर है। दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। ठीक है, एक को 20% हानि पे बेचता है यानी लॉस पे बेचता है, दूसरे को 15% प्रॉफिट पे बेचता है, लेकिन दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वह क्या है, इक्वल है। ओके, तो आपसे पूछा गया है कि भैया आप बता दो कि उन दोनों का क्रमशः जो क्रय मूल्य है यानी कॉस्ट प्राइस है क्या है। ठीक है, यानी पहली गाय का क्रय मूल्य क्या है और दूसरी गाय का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्या है, आपको बताना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें बहुत लोग क्या करते हैं कि एक्स वाई वगैरह मान करके सॉल्व करने लग जाते हैं, जिससे क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाता है। मैं आज आपको एक मेथड बताऊंगा, उस मेथड को आप सीख लीजिए। डेफिनेटली आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और आप आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहले बोला है कि इनका जो काउस जो है उनका कॉस्ट प्राइस कितना है, कुल मिलाकर के दोनों का 19,500। एक बार हम एक नज़र ऑप्शन की ओर देख लेंगे, क्या कुछ ऐसा हमें मिल रहा है क्या। तो ये इनका कॉस्ट प्राइस दिया गया है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ही तो आंसर निकालना है, दिया गया है। इनको हम एक बार सम करके देख लेते हैं कि कहीं 19,500 किस में मिल रहा है। इसको अगर हम जोड़ेंगे 10,500 प्लस 9,000 यानी 19,500, ये ठीक है। दूसरा जोड़ेंगे तो 11,500 और 8,000, 11 8 19,500 ये भी है। 10,000 9,500 ये भी 19,500 ही मिल रहा है, और इसको भी जोड़ेंगे तो 19,500 ही मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन मेथड काम नहीं करेगा, लेकिन दोस्तों आपको चेक करना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे होते हैं कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से ही आपके आंसर भी आ जाते हैं। तो एक बार आपको इसको चेक कर लेना है, एक नज़र ऑप्शन पे जरूर दौड़ाना है। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो पहले जो काव है यानी जो पहले जो गाय है उस पर उसको 20% का लॉस होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 हो जाता है, और लॉस हुआ है यानी कि यहाँ माइनस आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, इसका मतलब सिंपली ये हुआ 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 1/5 आई, और लॉस हो रहा है यानी माइनस, यानी देखो -1/5। इसका मतलब ये हुआ नीचे वाला जो होता है ये कॉस्ट प्राइस होता है यानी क्रय मूल्य होता है। यानी कि अगर इसका क्रय मूल्य 5 है, एक का उसको नुकसान हुआ। ठीक है, अगर एक का उसको नुकसान यानी हानि हुई तो उसका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 में से 1 माइनस होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। उसको क्या होता है, दूसरे पे 15% का लाभ होता है। 15% जो होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता है 3/20, और यहाँ पे क्या इसको प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस का साइन लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये कि 20 इसका कॉस्ट प्राइस था, इसमें 3 का फ़ायदा हुआ, तो अब इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 23, यानी कि 20 का सामान 23 में बेचता है ये। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है। सेलिंग प्राइस दोनों का क्या है, सेम है। तो यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पे 23 है, यहाँ 4 है, यहाँ 23 है, इनको हम बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 23 से कर देंगे,
तो 4 इंटू 23 कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि पहले वाले का सेलिंग प्राइस 92, तो दूसरे का भी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 92। और फिर इसमें भी हमें, क्योंकि इनका रेशियो बराबर रखना है, तो इसको 23 से और इसको क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले वाली जो काऊ है उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 5 इंटू 23 कितना हो जाएगा 115, और दूसरे वाले का 20 इंटू 4 यानी कि 80 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये इनका क्या आया, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आया। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो 115 और 80 कितना हो जाता है 195, ठीक है 195। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। तो ये 195 इसका क्या आ गया, 195 यूनिट इसका कॉस्ट प्राइस आ गया दोनों का मिला करके। और क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड कराया गया है कि 195 क्या है, इसका इन दोनों का मिला करके क्रय मूल्य है। तो 195 की वैल्यू आ गई जो दी गई है क्वेश्चन में, क्या है 19,500 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी। ठीक है, 195 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू 100 आ गई। तो पहले काऊ का जो रेट पूछा है वह कितना हो जाएगा, पहले काऊ का जो कॉस्ट प्राइस है क्या है 115 यूनिट है। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 100 है तो 115 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 115 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा 11,500। ठीक है दोस्तों, वैसे ही दूसरी काऊ का निकालना है तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 100 है तो 80 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 इंटू 100 यानी कि 8,000। तो पहले वाली गाय जो है उसका रेट हो गया 11,500 और दूसरे वाली काऊ का जो रेट होगा वो हो जाएगा 8,000 रुपये। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11,500 और 8,000 रुपये उनका क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य हो जाएगा। अगर आपसे पूछता उनका विक्रय मूल्य बता दो तो 92 इंटू 100 कर देते, यानी कि प्रत्येक गाय जो है उसको विक्रय मूल्य उसका क्या है 9200 रुपीज़ ईच, यानी कि उनका जो सेलिंग प्राइस है क्या है 9200 रुपये है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।